तो लास्ट पार्ट में सेलेस्टियल डार्क सेलेस्टियल के बारे में सारी चीज़ें रिवील करते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, वजीटा, जिरेन और टोपो को जेनो की पैलेस पे लेकर के आता है ताकि डार्क सेलेस्टियल उनको मैनिपुलेट ना कर सकें। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि जाओ और जा कर के जो बाकी स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स थे टूर्नामेंट ऑफ पावर के, उनको भी यहाँ पे लेकर के आ जाओ। और ग्रैंड प्रिस्ट भी जेनो की बात मान लेता है और वो चला जाता है यूनिवर्सेस में और भी स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स को लाने के लिए जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में थे। खैर, वहीं दूसरी तरफ फ्रीज़ा, जो कि एक प्लैनेट पे कब्ज़ा कर रहा होता है, प्लैनेट क्या, वो पूरी गैलेक्सी पे ही कब्ज़ा करना चाह रहा होता है। तभी उसकी स्पेसशिप के बाहर एक बीइंग आता है। फ्रीज़ा को लगता है कि ये बीइंग अपनी गैलेक्सी को बचाने के लिए आया हुआ है, ये अपनी गैलेक्सी का रखवाला है। फ्रीज़ा कहता है मुझे लगा नहीं था कि इस गैलेक्सी को बचाने के लिए कोई बीइंग आएगा। सोल्जर्स, मिसाइल्स लॉन्च करो इस बीइंग के ऊपर और इसको ख़त्म कर दो पूरी तरीके से। जिसके बाद फ्रीज़ा की स्पेसशिप से काफ़ी सारी मिसाइल्स और वेपन्स निकलते हैं जो कि हमला करते हैं उस बीइंग के ऊपर। उस बीइंग का चेहरा काफ़ी ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, उसने एक अजीब तरीके के कपड़े पहने होते हैं जिससे कि वो अपने आप को रिवील ना कर दे। लेकिन जैसे ही फ्रीज़ा की स्पेसशिप से वेपन्स और मिसाइल्स लॉन्च होने लगती है, तभी वो बीइंग अपने हाथ को आगे करता है जिससे कि उस स्पेसशिप के सारे वेपनरीज डिस्ट्रॉय हो जाती है एक ही बार में। फ्रीज़ा का जो सोल्जर स्पेसशिप को चला रहा होता है वो कहता है, लॉर्ड ये क्या, इसने तो एक ही बार में हमारे सारे वेपन्स डैमेज कर दिए हैं, अब हम इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। फ्रीज़ा थोड़ा सा शॉक होता है, वो कहता है क्या, इसने एक ही अटैक में हमारे सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए? लेकिन ये तो सामने स्टिल खड़ा हुआ है, इसने तो अभी तो कुछ किया भी नहीं। फ्रीज़ा के सोल्जर्स कहते हैं, लॉर्ड फ्रीज़ा, हमें लगता है कि इसके पास में कुछ साइकिक पावर्स हैं जिसकी मदद से इसने हमारे वेपन्स को बिना कोई की ब्लास्ट किए या फिर बिना किसी अटैक के डिस्ट्रॉय कर डाला। फ्रीज़ा कहता है, ओके चलो कोई बात नहीं, मैं ही इससे निपटता हूँ, दरवाजे खोलो, मैं जाता हूँ और देखता हूँ आखिर ये कितना शक्तिशाली है। जैसे ही फ्रीज़ा स्पेसशिप से बाहर निकलता और उस बीइंग के नज़दीक जाता है तो वो बीइंग हंसने लगता है। फ्रीज़ा कहता है, हंसी क्यों आ रही है तुम्हें, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम इस गैलेक्सी को बचाना चाह रहे हो जिसको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं? तो बीइंग कहता है, ये गैलेक्सी, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इस गैलेक्सी से, इस गैलेक्सी को तुम डिस्ट्रॉय करो या कब्ज़ा पाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें एक टिप देने आया हूँ। फ्रीज़ा कहता है, टिप, कैसे टिप? तो बीइंग कहता है, तुम्हारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है अर्थ पे हमला करने का, क्योंकि इस समय गोकू, वजीटा कोई भी अर्थ पे नहीं है अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रीज़ा कहता है, क्या, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला, और आखिर तुम हो कौन, तुम तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाह रहे हो मुझे, तो मैं तुम्हारी बात पे कैसे ही विश्वास कर लूँ? तो बीइंग कहता है, किसने कहा मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम जाओ और जाकर के खुद देख लो कि अर्थ पे गोकू और वजीटा है या नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। फ्रीज़ा कहता है, लेकिन आखिर तुम हो कौन और तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय क्यों कराना चाहते हो? तो बीइंग कहता है, "हम्म, तुम्हें वो सब जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे बस जितना कहा है तुम उतना ही करो।" ऐसा बोल करके वो बीइंग वहाँ से जाने लगता है। तभी फ्रीज़ा सोचता है कि इतनी आसानी से तो मैं इस बीइंग को नहीं जाने दूंगा, इससे फाइट तो मैं करके ही रहूँगा, आखिर पता तो करूँ ये बीइंग है कौन। तभी फ्रीज़ा उस बीइंग के ऊपर अपनी उंगली से एक लेज़र बीम मारता है, लेकिन उस लेज़र बीम से उस बीइंग के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा वो लेज़र बीम रिफ्लेक्ट होकर के वापस से फ्रीज़ा के ऊपर आ जाती है और उसी को लग जाती है। वो बीइंग पीछे मुड़ता और कहता है, मेरे ऊपर पीछे से वार करने की कोशिश भी मत करो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, तुम जानते हो मुझे मैं कौन हूँ? लॉर्ड फ्रीज़ा, मैं इस मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे ऑर्डर दोगे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का और मैं तुम्हारी बात को मान जाऊँगा? क्या मजाक कर रहे हो? वो बीइंग पीछे मुड़ता और कहता है, तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी है,
वेल मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कि इस मल्टीवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तुम या मैं। ऐसा बोल करके वो बिंग केवल अपना एक हाथ आगे करता है फ्रीज़ा की तरफ और फ्रीज़ा ब्लैकआउट होने लगता है। फ्रीज़ा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है धीरे धीरे। फ्रीज़ा कहता है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? आ- आखिर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी फ्रीज़ा अनकॉन्शियस होकर के वहीं पे बेहोश हो जाता है। जैसे ही फ्रीज़ा की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक स्पेसशिप में है, अपनी ही स्पेसशिप में है। फ्रीज़ा कहता है, क्या वो बिंग कहाँ गया आखिर? तो उसके सोल्जर्स कहते हैं, लॉर्ड फ्रीज़ा क्या आप ठीक तो हैं? आप हमें ऐसे ही बेहोशी की हालत में मिले थे, क्या आपके ऊपर उस बिंग ने हमला किया? फ्रीज़ा कहता है, नहीं, लेकिन आखिर वो बिंग था कौन? उसने केवल अपने हाथ के इशारे से मेरे माइंड को मैनिपुलेट कर दिया। मुझे अचानक से डिजीनेस फील होने लगी थी, मैं अचानक से अनकॉन्शियस हो गया केवल उसके हाथ के इशारे से। आखिर वो बिंग है कौन? इतना शक्तिशाली बिंग कौन हो सकता है जो कि अपने हाथ के इशारे से किसी का माइंड मैनिपुलेट कर सके? डेफिनेटली वो कोई डिस्ट्रॉयर या फिर एंजल तो नहीं था, उससे भी आगे बढ़ करके कुछ था, और मैं ये चीज़ पता लगा करके ही रहूँगा। लेकिन उससे पहले बंदरों से बदला लेने का समय है। मुझे लगता है वो बिंग जो भी था उसने ये बात तो सच्ची बताई होगी कि अर्थ पे गोकू वजीटा नहीं है। तुम सब सुन रहे हो, स्पेसशिप को मोड़ लो अर्थ की तरफ। मुझे अर्थ पे जाना है और थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन फैलाना है। समझ में आई मेरी बात? फ्रीज़ा के सोल्जर्स कहते हैं, जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद वो फ्रीज़ा की स्पेसशिप को अर्थ की तरफ मोड़ देते हैं। खैर वहीं अर्थ पे बीरस और वीस ये दोनों ही काफ़ी सारा खाना खा चुके होते हैं और अब इनके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची होती है। बीरस आराम करने लगता है। बीरस कहता है, वीस मेरा पेट पूरी तरीके से भर चुका है, अब मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे आराम करना है। तभी वीरस के कानों में आवाज़ आती है, तो तुम्हारा काम मैं कर दूँ बीरस? बीरस कहता है, कौन? डिस्ट्रॉयर की जगह कौन लेना चाहता है? ऐसा बोल करके बीरस अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने ग्रैंड प्रीस्ट होता है। बीरस एकदम चौंक जाता है और वो तुरंत खड़ा होता है। बीरस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट आप यहाँ पे? कहीं यहाँ पे लॉर्ड जेनो तो नहीं है ना? ऐसा बोल करके बीरस चारों डायरेक्शन में देखने लगता है और जेनो को ढूंढने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, चिंता मत करो, लॉर्ड जेनो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर तुम अभी अपने प्लेनेट पे नहीं गए और तुमने काम करना शुरू नहीं किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं लॉर्ड जेनो को सारी हरकतें बता दूंगा तुम्हारी वीरस, कि तुम कैसे अर्थ पे बार बार आ करके यहाँ पे खाना खाते हो और आलस करते हो। और वीस, मैंने तुमसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। मुझे तो लगा था कि तुम वीरस की शिकायत करोगे अगर ये कुछ भी गलत करेगा, लेकिन तुम तो इसका साथ दे रहे हो, तुम भी अर्थ का खाना खाने आ रहे हो। वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन अर्थ का खाना है ही इतना टेस्टी कि मुझसे रुका ही नहीं जाता है, और लॉर्ड बीरस के बहाने मुझे भी अर्थ का खाना खाने को मिल जाता है। लेकिन रही बात आलस की, तो मैं लॉर्ड बीरस की शिकायत आपसे करने ही वाला था, उससे पहले आप यहाँ पे आ गए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, खैर वीस, अभी बीरस को लेकर के जाओ इसके प्लेनेट पे, और अगर इसने बिल्कुल भी आराम करने की कोशिश की तो तुम सीधे मुझे बताना। वैसे भी कुछ समय से डिस्ट्रॉयर सही से काम नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स का संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है। वीस कहता है, जी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट। वीरस कहता है, वीस मुझे जल्दी से मेरे प्लेनेट पे लेकर के चलो, मुझे काम करना है। जिसके बाद वीस वीरस को लेकर के उनके प्लेनेट चला जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट जिस काम से अर्थ पे आया होता है वो काम के लिए चला जाता है, मतलब कि एंड्रॉयड 17, 18 और गुहान को लेने के लिए। खैर कुछ समय बीतता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोहान, एंड्रॉयड 17, 18 को लेकर के चला जाता है दूसरे यूनिवर्सेस में हिट और बाकी स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स को जेनो के पैलेस पे ले जाने के लिए। अब अर्थ पे कोई भी नहीं था जो कि अर्थ को सेव कर सके फ्रीज़ा से। तभी कैप्सूल कॉर्प में गोटेन और ट्रंक्स खेल रहे होते हैं। तभी अचानक से कैप्सूल कॉर्प के ऊपर एक स्पेसशिप आती है। गोटेन और ट्रंक्स उस स्पेसशिप को देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। गोटेन कहता है, ट्रंक्स आखिर ये स्पेसशिप जैसी चीज़ कैप्सूल कॉर्प के ऊपर क्यों है? तो ट्रंक्स कहता है, पता नहीं गोटेन, हो सकता है कि मॉम ने कुछ नई चीज़ें मंगाई हो जिसकी डिलीवरी आई हो, हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक नया गेम खेलना चाहता हूँ। तभी
बुल्मा भी बाहर आती है और वो स्पेसशिप को देख करके शॉक रह जाती है। बुल्मा कहती है, "छ, ये नहीं हो सकता, ये स्पेसशिप तो जानी पहचानी लग रही है, ये स्पेसशिप तो फ्रीज़ा की लग रही है।" ट्रंक्स और गोटेन बुल्मा के नज़दीक पहुंचते और कहते हैं, क्या हुआ, आखिर ये स्पेसशिप कहाँ से आई यहाँ पे?" बुल्मा कहती है, कुछ नहीं। गोटेन, ट्रंक्स, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? जाओ और जा कर के पिकोलो, गोहान, इन दोनों को जल्द से लेकर के आओ यहाँ पर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ट्रंक्स कहता है, प्रॉब्लम? आखिर कैसी प्रॉब्लम मॉम? तो बुल्मा कहती है, मैंने जितना बोला पहले तुम उतना करो, बाकी बातें बाद में बताऊंगी मैं तुम्हें। ट्रंक्स कहता है, ठीक है गोटेन, आओ चलते हैं। जिसके बाद गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही निकल जाते हैं पिकोलो और गोहान को बुलाने के लिए कैप्सूल कॉर्प में। तभी उस स्पेसशिप से फ्रीज़ा निकलता है। वो फ्रीज़ा देखता है तो उसे कहीं पे भी वजीटा और गोकू नहीं दिखते, लेकिन उसे बुल्मा दिख जाती है। फ्रीज़ा नीचे उतरता है, बुल्मा के पास आता और कहता है, क्या हुआ, आखिर वो बंदर कहाँ पे हैं? क्या वो अर्थ में नहीं है? इसका मतलब है कि मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं अर्थ को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, क्योंकि वो बंदर तो है ही नहीं अर्थ को सेव करने के लिए। बुल्मा कहती है, तुम्हें कैसे पता कि गोकू और वजीटा यहाँ पे नहीं है, और आखिर तुम क्या चाहते हो अर्थ से? फ्रीज़ा कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस बदला चाहता हूँ। बुल्मा अपने कदम पीछे लेने लगती है और कहती है, नहीं, तुम एक कायर हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम गोकू वजीटा से सामने से फाइट कर सको, इसीलिए तुम पीठ पीछे उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, उनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। फ्रीज़ा कहता है, हाँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है और ना ही मेरे अंदर इतनी ज़्यादा दम है कि मैं गोकू वजीटा से सामने से फाइट ले सकूं, लेकिन मैं उनकी फैमिली को तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, जिससे कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाएंगे और वो मेरे पीछे आएंगे, और मैं उनको एक ऐसे ट्रैप में फंसा दूंगा जहां से उनको मार पाना मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान होगा, जिसके बाद इस पूरे यूनिवर्स को कब्जाने से और इस पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड बनने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, वो बीरस का बच्चा भी नहीं। तभी वहाँ पे गोटेन, ट्रंक्स पिकोलो को लेकर के आते हैं। पिकोलो फ्रीज़ा को देख करके वहाँ पे शौक रह जाता है। पिकोलो कहता है, इससे भी अभी यहाँ पे आना था, ना गोकू है, ना गोहान है, ना वजीटा है, इससे लड़ाई कौन करेगा अब? पिकोलो फ्रीज़ा के सामने जाता और कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम क्या चाहते हो? फ्रीज़ा कहता है, यही सवाल अभी बुल्मा ने मुझसे पूछा था और मैं उसका दोबारा जवाब नहीं देना चाहता हूँ, मैं जवाब दूंगा अपने एक्शन से। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा एक की ब्लास्ट मारता है पिकोलो के ऊपर, जिससे पिकोलो थोड़ा दूर जा कर के गिरता है। पिकोलो खड़ा होता और कहता है, भले यहाँ पे गोकू वजीटा गोहान ना हो, लेकिन मैं अर्थ को बचा करके ही रहूँगा, अर्थ को प्रोटेक्ट करूँगा। तभी गोटेन पिकोलो को रोकता है और कहता है, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अंकल पिकोलो, क्योंकि मैंने और ट्रंक्स ने एक नई फॉर्म सीखी है जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस फ्रीज़ा को हरा करके। फ्रीज़ा गोटेन और ट्रंक्स की तरफ देखता और कहता है, हो, तो यहाँ पर छोटे बंदर भी हैं, खैर दिखाओ आखिर तुम्हारे पास में कौन सी नई पावर है, अगर मैंने अपनी नई पावर दिखा दी तब तो तुम चौंक ही जाओगे। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोटेन कहता है, ट्रंक्स यही समय है। जिसके बाद गोटेन और ट्रंक्स एक साथ ही रेज करने लगते हैं और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक मैजेस्टिक फॉर्म में, जिसका नाम होता है डार्कसेन फॉर्म्स। उन दोनों की ये फॉर्म देख करके बुल्मा शॉक रह जाती है। बुल्मा कहती है, ये कैसी फॉर्म है आखिर तुम्हारी, इससे तो काफ़ी ईविल वाइब्स आ रही हैं। गोटेन, ट्रंक्स, आखिर तुम दोनों ने ये क्या अचीव कर लिया है? तो ट्रंक्स कहता है, मॉम, मैंने और गोटेन ने एक रिचुअल के थ्रू डार्क एनर्जी को पोजेस करना सीख लिया था, और तभी हमें समझ में आ गया था कि डार्क एनर्जी में कितना सारा पोटेंशियल है। तो हमने सोचा क्यों ना इस डार्क एनर्जी का अच्छा यूज़ किया जाए और इसको सुपर सेन फॉर्म से मर्ज किया जाए, और हमने वो करना सीख लिया है। अब हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ऐसा बोल करके गोटेन और ट्रंक्स एक साथ ही गोल्डन फ्रीज़ा के ऊपर हमला कर देते हैं। फ्रीज़ा गोटेन और ट्रंक्स को अपने हाथ से पकड़ता और कहता है,
तुम्हारे फादर जब मुझे नहीं हरा पा रहे थे अपनी गॉड फॉर्म में, तो तुम्हारी ये ईविल सेन फॉर्म मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोटन और ट्रंक्स को आपस में भिड़ाते हैं और फेंक देते हैं। फ्रीज़ा कहता है, तुम्हें अभी और स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है छोटे बंदर। तो ये पिकोलो आ गया तो और कहता है, रुक जाओ, तुमने बच्चों से फाइट तो कर ली, लेकिन अभी मैं बचा हुआ हूँ। पिकोलो ने इतना बोला ही होता है, तभी फ्रीज़ा आकर के उसके स्टमक में एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे कि पिकोलो भी नीचे गिर जाता है। फ्रीज़ा कहता है, मैं तुम्हें करेक्ट करता हूँ, तुम हो नहीं, तुम थे, और अब इस अर्थ को बचाने वाला कोई भी नहीं है। तभी बुल्मा पीछे से अपनी गन से वार करती है फ्रीज़ा के ऊपर, जिससे कि फ्रीज़ा को थोड़ी सी चोट लगती है और वो पीछे मुड़ करके बुल्मा के ऊपर एक की ब्लास्ट मारता है। लेकिन गोटन और ट्रंक्स बुल्मा के सामने आ जाते हैं और वो फ्रीज़ा की ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। फ्रीज़ा कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे ऊपर पीछे से वार किया। गोटन कहता है, ट्रंक्स, मुझे लगता है कि हमें इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, और तुम्हें पता है ना हम इसके बियॉन्ड कैसे जाएंगे? ट्रंक्स कहता है, हाँ, बिल्कुल गोटन। जिसके बाद दोनों ही फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं ईविल सेयन गोटंग्स में। बुल्मा कहती है, वो तुम्हारी एनर्जी में तो एक मैसिव जंप देखने को मिला गोटन। ट्रंक्स, तुम्हारा फ्यूजन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और पहली बार तुमने सही से फ्यूजन किया है। फ्रीज़ा कहता है, बकवास बंद करो, तुम्हारी ये फॉर्म्स भी मेरे सामने नहीं चलने वाली, फिर चाहे तुम फ्यूजन ही क्यों ना कर लो। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा दोबारा से गोटंग्स के ऊपर हमला करता है, उसके स्टमक में एक ज़ोरदार पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन गोटंग्स इस बार उसके हाथ को पकड़ लेता है। गोटंग्स कहता है, क्या कहा था तुमने हमें, छोटे बंदर? अब दिखाते हैं ये बंदर क्या कर सकते हैं। ऐसा बोल करके गोटंग्स फ्रीज़ा को फेंक देता है, जैसे उसने गोटन और ट्रंक्स को फेंका था। फ्रीज़ा अपने आप को संभालता और कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम लॉर्ड फ्रीज़ा को फेंको? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी मैजेस्टिक फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म जिसको कि तुम्हारे फादर अपनी ज़िंदगी में कभी बीट नहीं कर पाएंगे। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्म होता है पहली बार अपनी ब्लैक फॉर्म में। गोटंग्स कहता है, ओह, तुम्हारे पास आखिर कितने कलर है फ्रीज़ा? तुम हर समय अपने कलर ही चेंज करते रहते हो। नो डाउट कि तुम एक गिरगिट हो। फ्रीज़ा कहता है, क्या कहा तुमने मुझे? ऐसा बोल करके फ्रीज़ा दोबारा से जाता है गोटंग्स के ऊपर वार करने के लिए, और इस बार वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि ब्लैक फ्रीज़ा की पंच की स्पीड गोटंग्स के रिएक्शन टाइम से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे ही फ्रीज़ा का पंच गोटंग्स को पड़ता है, गोटंग्स की आंखें खुली रह जाती हैं। वो देखता है, ये क्या था, इतना फास्ट पंच, हमें तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। तभी गोटंग्स ज़मीन में गिर जाता है एक बार फिर से। फ्रीज़ा दोबारा से हंसने लगता है और कहता है, तुमसे लड़ करके मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। जाओ और जा करके अपने फादर को बुलाओ, उनसे फाइट करने में मुझे थोड़ी सी मज़ा भी आएगी। गोटंग्स दोबारा से खड़ा होता है और कहता है, नहीं, हम अभी भी तुम्हें हरा सकते हैं, अभी हमने हार नहीं मानी है। ऐसा बोल करके गोटंग्स रेज करने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ईविल सेयन 3 फॉर्म में। फ्रीज़ा कहता है, "आह, कितनी बार कहा, तुम्हारी ये सारी फॉर्म्स मेरे सामने नहीं चलने वाली हैं। गोटंग्स कहता है, मुझे भी पता है कि मैं इस फॉर्म से तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैं एक चीज़ तो कर सकता हूँ, ज़रा अपने पीछे तो देखो। जैसे ही फ्रीज़ा पीछे मुड़ता है तो पिकोलो स्पेशल बीम कैनन रेडी कर रहा होता है। तभी गोटंग्स फ्रीज़ा को पकड़ लेता है ज़ोरों से। फ्रीज़ा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोटंग्स की जो ग्रिप होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फ्रीज़ा कहता है, मैं आखिर अपने आप को छुड़ा क्यों नहीं पा रहा हूँ? गोटंग्स कहता है, अंकल पिकोलो, जल्दी से इसके ऊपर अपने स्पेशल बीम कैनन मारिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं इसको ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता। तभी फ्रीज़ा रेज करता है और गोटंग्स दूर जा कर के गिरता है। फ्रीज़ा कहता है, बेवकूफ़, मुझसे दूर हटो। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। गोटंग्स ने इनफ टाइम तक फ्रीज़ा को होल्ड कर लिया होता है। फ्रीज़ा देखता है कि उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से स्पेशल बीम कैनन आती है और उसको लग जाती है। फ्रीज़ा पिकोलो की स्पेशल बीम कैनन खाने के बाद में वहीं पे बेस फॉर्म में जा कर के गिर जाता है, और पिकोलो गोटंग्स से दोनों खड़े हो जाते हैं। पिकोलो कहता है, हमने कर दिखाया गोटंग्स, हमने फ्रीज़ा को रोक दिया। लेकिन तभी फ्रीज़ा में दोबारा से हलचल होती है। अब आखिर
क्या पिकोलो और गोटंग्स मिल करके फ्रीज़ा को रोक पाएंगे और उसकी आर्मी को भी, या फिर अभी भी गोटंग्स कुछ कर सकता है? वेल ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।